हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। ये कहानी डरावनी आत्माओं या खौफनाक राक्षसों के बारे में नहीं है। ये कहानी उस दबाव के बारे में है जो हमारे अंदर ही पैदा हो जाता है और हमें धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। अरुण एक सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर था। उसके पास पैसा, शोहरत और एक शानदार जिंदगी थी। लेकिन अरुण की जिंदगी में एक चीज़ की कमी थी, नींद। पिछले कुछ महीनों से अरुण को रात में नींद नहीं आती थी। उसकी आंखें तो बंद हो जाती थीं, लेकिन दिमाग लगातार काम करता रहता था। शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव, क्लाइंट्स की डिमांड, ऑफिस की पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रहती थीं। शुरुआत में तो अरुण ने नींद की कमी को नज़रअंदाज किया। उसने नींद की गोलियां लेना शुरू कर दिया, लेकिन गोलियों का असर भी कम होता गया। नींद की कमी का असर अरुण की ज़िंदगी पर पड़ने लगा। वह ऑफिस में गलतियां करने लगा, उसका गुस्सा बढ़ गया और उसके रिश्ते बिगड़ने लगे। एक रात जब अरुण पूरी तरह से सोने में असफल रहा तो उसने अपनी अलमारी खोली और एक पुरानी डायरी निकाली। वो उसकी कॉलेज की डायरी थी। डायरी में लिखे सपनों को पढ़ते हुए अरुण को एहसास हुआ कि वो कब बदल गया। वो लेखक बनना चाहता था, लेकिन पैसा कमाने की होड़ में उसने अपने सपनों को दबा दिया था। अब उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन वो अंदर से खाली था। उस रात अरुण ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन नींद की कमी ने उसे जकड़ रखा था। हर रात बिस्तर पर लेटते ही उसके दिमाग में ख्याल आते, कल मीटिंग है, ये डील फाइनल करनी है, ये रिपोर्ट तैयार करनी है। धीरे धीरे अरुण का दिमाग कमज़ोर होने लगा। उसे भ्रम होने लगे। उसे लगता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। एक रात अरुण ने उठकर देखा कि उसकी अलमारी खुली हुई है और उसकी डायरी गायब है। वो उसे ढूंढने लगा, लेकिन डायरी कहीं नहीं मिली। उसी समय उसे अचानक तेज दबाव महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। वो सांस लेने के लिए हाँफने लगा। कुछ ही देर में अरुण की सांसें थम गईं। सुबह जब उसका नौकर कमरे में आया तो उसने अरुण को मृत पाया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन अरुण की मौत का कोई कारण नहीं बताया जा सका। अखबारों में उसकी मौत को हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन असलियत ये थी कि अरुण को किसी भूत या राक्षस ने नहीं मारा था, उसे खुद के दबाव ने मार डाला था। वो दबाव जो उसने खुद पर इतने सालों तक डाला था। पैसा कमाने का दबाव, सफल होने का दबाव, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव। ये कहानी डरावनी आवाज़ों या खौफनाक चेहरों के बारे में नहीं है। ये कहानी उस खामोश दबाव के बारे में है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाता है और हमें